हेलो स्टूडेंट्स, एसएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग नाउन देख रहे हैं। नाउन को हम कास्ट के आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे नाउन को हमने क्लासिफिकेशन कर चुका है, वर्गीकरण कर चुका है। तो यदि आप उस नाउन को जो कास्ट के आधार पे और स्ट्रक्चर के आधार पे हमने जो बांटा है, जो क्लासिफिकेशन किया है, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे लिंक में जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग नाउन को जेंडर के आधार पे बांटेंगे। जेंडर के आधार पे, प्रजनन के आधार पे नाउन को कितने भागों में बांटा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं नाउन को जेंडर के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो नाउन को जेंडर के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं वह 4 कौन कौन है। चलिए तो हम डिफाइन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं नाउन को कितने भागों में बांटा गया है और वह चारों प्रकार कौन कौन है। नंबर 1, मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा है फेमिनिन जेंडर। आपका तीसरा है कॉमन जेंडर। चौथा और लास्ट है न्यूटर जेंडर। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि नाउन को हमने नाउन को हम जेंडर के आधार पे 4 भागों में वर्गीकरण किया है। नंबर 1 है मैस्कुलिन जेंडर, सेकेंड नंबर फेमिनिन जेंडर, तीसरा है कॉमन जेंडर और चौथा है न्यूटर जेंडर। तो चलिए बारी बारी से हम चारों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम मैस्कुलिन जेंडर को देखते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं। तो मैस्कुलिन जेंडर का चलिए हम डिफिनेशन लिखते हैं। द मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स मेल। आप मैस्कुलिन जेंडर के डिफिनेशन को देख सकते हैं। द मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स मेल। मैस्कुलिन जेंडर उस जेंडर को कहा जाता है जो मेल को डिनोट्स करता है, जो पुरुष होने को डिनोट करता है। तो वैसे नाउन को, वैसे जेंडर को हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, जैसे फादर हुआ, किंग हुआ, ब्रदर हुआ। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यह फादर जो है यह पुरुष होने को डिनोट करता है। किंग जो है यह भी मेल होने को डिनोट कर रहा है। ब्रदर की अगर बात करें तो ब्रदर भी मेल होने को डिनोट कर रहा है। तो ऐसे नामों को, ऐसे जेंडर को जो मेल होने को डिनोट करता है, वैसे नामों, नाउन और जेंडर को हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। चलिए सेकेंड देखते हैं, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर किसे कहते हैं। द फेमिनिन जेंडर डिनोट्स फीमेल। तो आप फेमिनिन जेंडर का डिफिनेशन देख सकते हैं। द फेमिनिन जेंडर डिनोट्स फीमेल। तो द फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर उसे कहा जाता है जो फीमेल को डिनोट करता है,
जो स्त्री होने का भाव प्रकट करता है, वैसे नामों को, वैसे जेंडर को, वैसे लिंग को, वैसे नाउन को हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे मदर, सिस्टर्स, इस तरीके से आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि यह जो मदर है यह स्त्री होने का भाव प्रकट करता है। सिस्टर जो है यह स्त्री होने का भाव प्रकट करता है। यदि जो स्त्री होने का भाव प्रकट करता है, फीमेल होने का भाव प्रकट करता है, फीमेल को डिनोट करता है, वैसे नामों को, वैसे जेंडर को हम फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। तो चलिए हम तीसरा देखते हैं, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर किससे कहते हैं? कॉमन जेंडर, द कॉमन जेंडर denotes that the noun is either a male or a female। आप इस प्रकार से कॉमन जेंडर को देख सकते हैं। कॉमन जेंडर को हमने डिफाइन किया है, तो इसका डिफिनेशन है, द कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज आइदर अ मेल और अ फीमेल। कॉमन जेंडर वैसे जेंडर को या वैसे नाउन को कहा जाता है जिससे हमें तो पता चलता है कि या तो वह पुरुष है या महिला है, लेकिन नाम से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि वह वास्तव में पुरुष है या महिला है। तो वैसे नामों को, वैसे जेंडर को हम कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, टीचर, वोटर, सिटीजन, इस तरीके का आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि यदि टीचर कहें तो टीचर कहने से हमें मेल या फीमेल दोनों का बोध होता है। इसमें से आप तय नहीं कर सकते हैं कि टीचर कहने से वह मेल को प्रकट करता है या फीमेल को प्रकट करता है, लेकिन मुझे पता है कि टीचर कह रहे हैं तो या तो वह मेल होगा या तो फीमेल होगा, लेकिन टीचर कहने से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि वह वास्तव में मेल है या फीमेल है। तो ऐसे नामों को, ऐसे जेंडर को, ऐसे नाउन को हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे अगर वोटर की बात करें तो वोटर में मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। तो वोटर कहने से हमें यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि वह वास्तव में मेल है या फीमेल है। उसी प्रकार से अगर सिटीजन की बात करें तो सिटीजन कहने से दोनों सिटीजन हो सकते हैं, नागरिक दोनों हो सकते हैं, एक मेल भी हो सकता है और दूसरा फीमेल भी हो सकता है। लेकिन सिटीजन कहने से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि वह मेल है या फीमेल है, लेकिन मुझे यह पता जरूर है कि या तो वह मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो हमें कॉमन जेंडर जो होता है, स्पष्ट रूप से नाम लेने से हमें यह पता नहीं हो पाता है कि वह मेल है या फीमेल है। तो वैसे जेंडर को, वैसे नाउन को, वैसे नामों को हम कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। तो चलिए हम तीसरा देखते हैं, चौथा देखते हैं, न्यूटर जेंडर। कि न्यूटर जेंडर किसे कहते हैं? न्यूटर जेंडर किसे कहते हैं? द न्यूटर जेंडर denotes that the noun is neither a male or a female।
तो चलिए लास्ट हम देखते हैं न्यूटर जेंडर, अर्थात चौथा। न्यूटर जेंडर किसे कहते हैं? द न्यूटर जेंडर डिनोट्स दैट द मैन इज नाइदर अ मेल और अ फीमेल। तो न्यूटर जेंडर वैसे जेंडर को कहा जाता है, वैसे नाउन को कहा जाता है, वैसे नामों को कहा जाता है जो विहीन हो, अल्पविहीन हो। सही तरीके से कहें तो उनके सोचने की जो क्षमता होती है, वह सोचने की क्षमता उनको नहीं होती है, वो अल्प मस्तिष्क होते हैं। वैसे नाउन को, वैसे नामों को, वैसे जेंडर को हम न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें, चेयर, स्टूल, बेंच, पेन, इन सारे नामों को आप देख रहे हैं तो न तो इनसे पुरुष होने का भाव व्यक्त होता है और न फीमेल होने का भाव व्यक्त होता है। आप चेयर कहने से इसको न तो आप मेल बता सकते हैं, न तो इसको फीमेल बता सकते हैं। और न तो यह सोचने का शैली रखते हैं, इनके पास सोचने का न तो दिमाग होता है, और यह अपने आप में अल्प विहीन होते हैं। वैसे नामों को, वैसे जेंडर को हम न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे स्टोन की बात करें, पत्थर की बात करें, तो पत्थर को न तो हम मेल कह सकते हैं, न तो फीमेल कह सकते हैं, या न तो मेल होता है न फीमेल होता है। और इनके सोचने की जो क्षमता होती है इनके पास नहीं होती। उसी प्रकार से अगर बेंच कहें, पेन कहें, तो इनके पास भी सोचने की दिमाग नहीं होती है। यह अल्प विहीन होते हैं, न तो यह मेल होते हैं, न तो यह फीमेल होते हैं। ऐसे जेंडर को, ऐसे नामों को हम न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद एक और चीज है, उसको हम न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे न्यूटर जेंडर के अंतर्गत एक एग्जाम्पल को और रखा जा सकता है, जो पुरुष होते हुए या फीमेल होते हुए भी अल्प विकसित हो, अनसेक्सुअल हो, वैसे नामों को भी हम न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे कहें बेबी, चाइल्ड। अगर चाइल्ड की अगर बात करें, छोटा बच्चा जो अनसेक्सुअल हो, जो सेक्सुअल न हो, वह सेक्स के बारे में न समझता हो, वह अन्य चीजों को न समझता हो, वह नहीं के बराबर हो, छोटा बच्चा हो, वह अन्य बाहरी चीजों का अनुभव न करता हो, सारी चीजों को न जानता हो, उस छोटे बच्चों को भी हम क्या करते हैं? न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। तो वैसे नामों को भी हम न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे छोटा बच्चा हो, वह सेक्सुअल न हो, अल्प विकसित हो, विहीन हो, वह सोचने की क्षमता न रखता हो, तो आप वैसे छोटे बच्चों को आप न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जेंडर्स के आधार पे नाउन का वर्गीकरण किया, और उन जेंडर का जो 4 प्रकार से हमने वर्गीकरण किया था जेंडर के आधार पर, उन चारों का हमने डिफाइन कर दिया। चलिए तो अब हम देखते हैं नाउन को इंडिंग के आधार पे। इंडिंग के आधार पे यानी कि कुछ ऐसे नाउन के कुछ वर्ड के अंत होते हैं, उनसे हम पहचान करते हैं कि इस वर्ड को हम नाउन कह सकते हैं। तो चलिए इंडिंग के आधार पे हम नाउन को पहचान करते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो इंडिंग के आधार पे हम कह सकते हैं कि यह नाउन है। ऐसे नामों को नाउन कहा जा सकता है। तो आपको कभी भी इंडिंग के आधार पे अगर नाउन की पहचान करना हो, तो किसी भी नाम में यदि अंत में MENT दिखाई दे तो समझना कि वह नाउन है। जैसे कहें एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के लास्ट में MENT है तो आप कह सकते हैं कि यह नाउन है। वही अगर दूसरे एग्जांपल में देखें तो TION, किसी भी नाम में यदि लास्ट में TION है तो उस नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं। SHIP यदि किसी नाम में है तो उसे नाउन कह सकते हैं। TH है अंत में तो उसे हम नाउन कह सकते हैं। SION यदि अंत में है तो हम नाउन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको सारे अंत वर्ड को
हमने लिख दिया है और आप आराम से देख भी सकते हैं, इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं कि ये जो शुरू के वर्ड हैं, जो हमने वर्ड लिखा है, यह जिस भी वर्ड में यदि उस वर्ड के अंत में आते हैं तो वैसे नामों को हम नाउन के अंतर्गत रखते हैं और कह सकते हैं कि वह नाउन है। तो ऐसे नाम जिनके अंत में C4THOSION नेस, ट्रू, ट्यूट, CY, DOM, EROR, EES, सम, ISM, TY, यदि सारे नाम यदि किसी वर्ड में किसी नाउन के यदि अंत में हो तो समझ जाएं कि वह क्या है, नाउन हो। तो एंडिंग के आधार पे हम नाउन की पहचान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस क्लास को बस इस वीडियो को यहीं से समाप्त करता हूं। मैं आपको बता दूं कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको यह फायदा रहा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा।